मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुनाथं। व्रतों की सुरक्षा के हेतु जीव को, व्रती जीव को अथवा व्रतेच्छु जीव को क्या क्या भावनाएं बहाने योग्य है, उसकी संक्षेप में सूची यहाँ पर उमा स्वामी दे रहे हैं। जिसमें कल हमने देखा था ब्रह्मचर्य व्रत जिनको पालन करना हो, उसकी सुरक्षा चाहते हो, वे स्त्री के प्रति राग उत्पन्न हो ऐसी कथा ना सुने, उनके अंगों का निरीक्षण ना करे, पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मरण ना करे बुद्धिपूर्वक, और अबुद्धिपूर्वक ये सब कुछ हो जाए तो फिर उसमें भी भेद विज्ञान करते हैं और तटस्थ ज्ञाता रहने का प्रयास करते हैं। फिर गरिष्ठ भोजन का त्याग, और फिर शरीर को संस्कारित नहीं करते। पुड़ी वगैरह वाला यदि भोजन मुनि को परोसा जाए, थोड़ा गरिष्ठ, तो मुश्किल है वे लेवे। मैं तो मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे उनकी स्थिति होगी उसके अनुसार काम चलेगा। लेकिन ऐसा कहीं पढ़ने में है, अभी हल्का सा ही याद है, वैसे मैंने आपको भी कुछ नहीं लिया था ना ऐसा इस संबंध में कुछ, इसका भी कायोत्सर्ग प्रायश्चित, इसका भी कुछ विधि विधान है, देखना पड़ेगा फिर से। गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। और यहाँ तक कि यदि प्रमाद होने लग जाए उनको, तो फिर उपवास आदि की परंपरा प्रारंभ करते हैं वे। प्रायश्चित के प्रकरण में हमने कई बार उदाहरण सुना है कि एक युवा मुनि थे, उनको सामयिक के काल में शिथिलता होती थी, तो उनको एक प्रायश्चित के रूप में आहार के त्याग का बोल दिया था कि 2-3 दिन आप आहार करने नहीं जाएंगे। तो ये जो भी प्रसंग हो उसके अनुसार ये कदम उठा जाएगा। साथ में और ये भी समझना कि जो अणुव्रती हो वह ऐसा कोई व्यापार नौकरी नहीं करेगा जिसमें अपोजिट जेंडर का मेल मिलाप हो। जैसे कोई फीमेल जेंडर है, तो फीमेल जेंडर वाली ये लड़कियां, महिलाएं जैसे पॉलिसीज बनाती है, आप समझ रहे मेरे बात को, पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह आदि आदि, तो एक एक के द्वार पर जाना पड़ता है। और वे कोई अच्छी निगाह से देखते हैं ऐसी तो बात है ही नहीं, और पॉलिसी करते हैं कोई बहुत अपने जीवन में खूब पैसा मिलेगा इस दृष्टि से नहीं, तो वे तो छाप पाड़ने के लिए अपना इंप्रेशन, और फिर वो वहां पर झुके बिना रहेगी नहीं लेडी। घर घर जहां पर जाना पड़ता है वहां पर पराधीनता आई, समस्या इतने बजाओ, फिर अकेले ऑफिस में मिलो, आदि आदि ये सब बातें। ये तो लड़कियों को तो जॉब नौकरी करना ही नहीं चाहिए, मूल बात ये है। और वैसे अब दीदी कहती है ये प्रवचन में, मैं ज्यादा कुछ खोलने का मन नहीं रखता हूं। 16 की मुन्नी वाली एक घटना भी सुनाती है। एक मुन्नी नाम की लड़की थी, है आज भी है। वो उम्र की 16 वर्ष में उसकी शादी हो गई, 16 की मुन्नी, और वैसे जीवन भर बहुत शुद्ध खान पान आदि। शादी हुई और वैधव्य के दिन देखने पड़े, दुर्भाग्य है, और पति मर गए शादी होते ही। अभी ये कौन झेलेगा ये सब समस्याएं, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता बाकी और क्या हुआ, संतान भी हुई थी नहीं हुई थी, अभी ज्यादा कुछ नहीं जानता था मैं। लेकिन ऐसी कुछ प्रसंग पड़ा कि उनको नौकरी करनी पड़ी, तो वे अपने आप बीती सुनाते हैं। आज तो उनकी उम्र 60-70 की तरफ चली गई कुछ, तो वे स्वयं सुनाते हैं ऑफिस में कुछ देने लेने के नाम पर भी
वहां पर कुर्सी रख देना एक दो पीछे, फिर कोई आएगा, फिर डिस्टरबेंस होगा। तो देने लेने के नाम पर जबरन वे हाथ छूते हैं, आप समझते हैं मेरी बात को। वहां पर तो ये तो मर्यादा रहेगी नहीं कि फाइल आप ऊपर से दे रहे हैं और वे नीचे से छोड़ दो बोलेंगे। इतनी मर्यादा किसको टाइम फुर्सत है? और दैट में बी कंसर्न्ड एज डिसलॉयल्टी, इररिस्पेक्ट ऑल्सो। तो वो हाथों हाथ देना लेना पे, हाथों हाथ देने लेने में बहुत अवसर होता है हमारा स्पर्श सीधे उनके हाथ को हो जाए, और जहां पर स्पर्श हुआ वहां पर भावनाओं की कॉर्ड्स ये स्टिमुलेट हुए बिना रहती नहीं है। तो फिर वो सब बताती है अपने आप भी थी कि नौकरी करते समय क्या क्या झेलना पड़ा। अब कहा की है ये बात, ये मुझे नहीं बताना है, लेकिन एक लाइव फैक्ट है, ये समझ लो कि उन्होंने सब आप बीती पूरी बता दी अपने जैन मुमुक्षु समाज के बाद कि एक विधवा उसको नौकरी करनी पड़ी तो उसको कितना ट्रबल झेलना पड़ता है ऑफिस में, और जबकि पूरा अच्छा शालीन कपड़े सिर ओढ़ के ये सब कुछ होने के बावजूद ये समस्याएं है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत तकलीफ है, बहुत। और एवरी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट खाली नहीं है जहां पर वो जॉब करने जाएगी और वो सुरक्षित तो महसूस करेगी, क्योंकि एक ऑफिस है। क्योंकि ऐसे तो कुछ है नहीं कि वहां पर कोई जेंट्स स्टाफ ही होगा, लेडीज नहीं होगा, लेडीज होगा जेंट्स नहीं होगा। एक ऑफिस में 5-6 जन बैठे हैं, बोले कमरे अलग अलग होंगे, किसी बहाने पास आए, फिर किसी ने कोई व्यंग कैसा, फिर सब हंसना करना, फिर व्यंग किस जाति का होगा, क्या होगा, फिर चाय पानी के नाम पर, नाश्ते के नाम पर सब एक आते हैं और फिर सब तकलीफें खड़ी होने लगती है। तो ऐसे बिजनेस भी अवॉइड करना, जिसमें जेंट्स को ऐसे बिजनेस अवॉइड करना जिसमें सीधा लेडी के साथ संपर्क बने। ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं ना जो लेडीज आइटम ही बेचते करते हैं, अब लेडीज के साथ ही संपर्क बनेगा उसमें तो बहुत अवसर है कि आपके जीवन में स्खलन हो जाएगा, क्योंकि एकांत हो जाएगा वो महिलाओं का और आपका, कोई वहां पर रहेगा नहीं वॉच करने के लिए, तो बहुत अवसर है आपका स्खलन हो जाएगा। तो ऐसे सब अवसरों को अवॉइड करें। आगे का छंद देखेंगे हम, अपरिग्रह व्रत की भावनाओं की चर्चा करते हैं। हमारा समर्पित मत, मैं तुमको 5 मिनट से वॉच कर रहा हूं, मैं तो इसलिए छोड़ देता हूं, फिर मेरा समय जाता है फालतू में। हाँ, अपरिग्रह व्रत की भावनाएं देखिए अब आचार्यों की सोच क्या रही। वैसे परंपरा थी कि 5 भावनाएं बताए, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच, सबकी 5 बताए तो सबको याद रहेगा। तो यहां पर अपरिग्रह व्रत में 5 भावनाएं कौन से बताए? यदि 6 लिखते ना वे, तो ब्रह्मचर्य में और क्या डाल सकते थे, जरा कोई बता सकता है? सुगंध आदि के रूप में भी डाल सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो भी उत्तेजना लाता है। और क्या कह सकते थे? स्पर्श के रूप में तो स्वशरीर संस्कार की बात तो ले ही ली, वैसे एक प्रकार से गरिष्ठ भोजन तो वैसे ही ले लिया है उन्होंने। और भी क्या क्या ले सकते थे, ये विचारणीय पहलू है। 6 लिखते तो क्या क्या सेट बनते, हिंसा अहिंसा में भी 6 लिखते तो क्या लिखते, हर प्रकार से विचारणीय है। ब्रह्मचर्य जिससे सुरक्षित रहेगा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ये कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके 5 बिंदु बना रहे हैं। कितने बन सकते थे। अभी तो चर्चा ये है कि अपरिग्रह व्रत की जब चर्चा आई तो इन्होंने सोचा 5 भावनाएं कैसे बनेगी इसमें अपरिग्रह व्रत में, या तो फिर 10 भावनाएं बने, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह बताने वाले हैं ये बाद में। लेकिन इन्होंने 5 का सेट करने के लिए सीधा उन्होंने दिमाग में लिया कि इंद्रियों होती है 5, तो 5 इंद्रियों के विषय के प्रति ना राग करना ना द्वेष करना, ठीक है। तो हो गया। अब एक प्रकार से विचार करे तो ये ब्रह्मचर्य में भी लागू नहीं हो रहे कि ये वहां पर भी तो इंद्रियों के निरोध की बात थी ना, ये मत देखो वो मत करो। और यहां पर भी क्या कह रही है अपरिग्रह व्रत की कि राग और द्वेष नहीं करना। किन में राग द्वेष नहीं करना? 5 इंद्रियों के विषयों में,
जो इष्ट विषय है उनमें राग नहीं करना, अनिष्ट विषय उनमें द्वेष नहीं करना। इष्ट का अर्थ मनोज्ञ, अनिष्ट का अर्थ अमनोज्ञ। सूत्र पढ़ते हैं हम, देखिए, मनोज्ञ मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। इसको क्रमशः ऐसा पढ़ सकते हैं, मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग वर्जनानि एक, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय द्वेष वर्जनानि, वर्जन वर्जन कहना पड़ेगा, और फिर इसको कलेक्टिवली वर्जनानि हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन में फिर ऐसा चलेगा। तो ना राग करना ना द्वेष करना, इसमें क्या बात फलित हो रही कोई बताएगा? खास तौर पर क्या बात फलित हो रही इसमें? अभी तक के जो सूत्र हमने देखे और ये सूत्र देखा, इन चार सूत्रों से विलक्षणता इस सूत्र में किसी प्रकार देखने में आ रही है आप लोगों को? बोलिए, किस रूप से? वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे, यह परमार्थ घटित करके दिखाया। हालांकि राग द्वेष नहीं करना, ये तो हिंसा में भी, अहिंसा व्रत में भी बोल सकते थे, क्योंकि रागादि क्या है? अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा। राग द्वेष का होना ही हिंसा है, और फिर राग द्वेष का होना ही असत्य है, फिर राग द्वेष का होना ही चोरी है, फिर कुशील है, फिर पाप है। राग द्वेष का होना ही सब कुछ है, परमार्थ से हिंसा ही सब कुछ है, सभी पाप। वो तो मंद बुद्धियों के लिए विस्तार से 5 पाप बताए गए थे। ठीक है, तो ये देखिए, इनकी दृष्टि परिग्रह में अध्यात्म की तरफ गई है, और ये एक आप कोइंसिडेंस कहो या प्री प्लानिंग कहो, सोच समझ कर किया कहो, आगे परिग्रह की भी परिभाषा करेंगे, वहां पर भी वो आध्यात्मिक परिभाषा करेंगे। एक विशेषता है इसमें, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आध्यात्मिक परिभाषा ली इन्होंने। वैसे बहनों में क्या लिखा जा सकता था, बताया आप मुझे? बहनों में क्या लिखते थे? व्यवहार से यदि लिखते तो अपरिग्रह व्रत के बहनों में क्या लिखते? क्या लिखते? हाँ? कि जैसे किसी के परिग्रह को देखकर वो हम आकर्षण नहीं रखना, आदि आदि, परिग्रह की चर्चा नहीं सुनना, आदि आदि। ब्रह्मचर्य में स्त्री कथा का बात रखी, यहां पर और बात रखते। चोरी में चोर कथा की बात रखते। 4 कथा आप जानते हैं ना, 4 भी कथा है, स्त्री कथा, राज कथा, भोज कथा और चोर कथा, आप जानते हैं ना ये सब। तो फिर चोरी में जब स्त्री में स्त्री कथा श्रवण त्याग लिखा, तो उस स्त्री की कथा नहीं सुनना, तो यहां पर भी लिख सकते थे ना चोरी के अंतर्गत। लेकिन 5-5 को इनकी गिनती थी, जो महत्वपूर्ण वो लिखे, बाकी हर एक में लगाओ तो और अवंतर भेद तो कितने ही हो सकते हैं। ठीक है, मुझे अभी कहां पर क्या कहना है? वैसे परिग्रह में भी आप ऐसा बोल सकते थे। वैसे में क्या बोल सकते थे परिग्रह में? किसी की देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव करो, ईर्ष्या भाव नहीं करना, दूसरों की बढ़ती को देखकर अपन को भी मर्यादा में लाने का भाव करना, ये सब भावनाओं में ऐसा गिनाते। लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने आध्यात्मिक परिभाषा गठित करी कि पंचेंद्रियों के विषय में, इष्ट अनिष्ट विषय में राग द्वेष नहीं करना। ठीक है, ये आध्यात्मिक परिभाषा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 5-5 के सेट बनाने हैं ना इनको, इसलिए 5 इंद्रियों की तरफ से सेट बना दिए इन्होंने। ठीक है, वैसे आगे भी हम देखेंगे दिग्व्रत में सम्यक्त के अतिचार भी जब गिनाएंगे ना, वहां पर भी 5-5 का आएगी चर्चा। वहां पर भी एक जुगाड़ टाइप काम करने वाले। जुगाड़ मतलब समझ में आता है, एक सब 5-5 के बराबर वो बात करेंगे। तो वहां पर भी जुगाड़ मतलब जैसे दिग्व्रत के 5 अतिचार कहने हैं, और दिशाएं हैं 10, तो वहां पर भी समस्या खड़ी होगी। 10 में भी 5 में विभाजित करेंगे। क्या? ऊपर नीचे यत्र तत्र तिरछा, 3 हो गए। फिर वो की हुई मर्यादा को भूलना, उसका उल्लंघन करने तो 3 में आ गया। फिर उसको भूलना और फिर उसकी उपेक्षा करना, ऐसे 5 अतिचार की जुगाड़ लगा देंगे वहां पर। आप समझ रहे हैं? ऐसा 5-5 लाने के लिए कहीं कहीं कुछ पार्ट छोड़ना पड़ता है और कहीं कहीं जबरन कुछ लाना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम्यक्त के अतिचार में भी वहां पर 8 दोषास तक हमने पढ़े हैं, वहां पर 5 ही बताएंगे वे। तो 5 में कुछ मुख्य करेंगे, कुछ गौण करेंगे, ऐसा समझना सब है। वैसे तो
आगे का सूत्र चलेगा 9वां सूत्र, ये थोड़ा महत्वपूर्ण सूत्र। अब ये नया प्रकरण, थोड़ा सा नया प्रकरण चलेगा अभी, क्योंकि अभी तक का वैसे चर्चित विषय था। हिंसादिश्वी हाम उत्तरा पाया वद्य दर्शनम, 9वां सूत्र। इसके संधि विच्छेद सबसे पहले हम कर ले। बहुत अच्छा सूत्र है यह और ये फॉलोइंग सूत्र, ये 2 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण भी है और अच्छे भी है। क्या है रहस्य इन सूत्रों का? इन सूत्रों का रहस्य ये है, संधि विच्छेद देखो, हिंसादिशु, हिंसादि में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह, 5 पाप में क्या? इह अमूत्र, इह अमूत्र, इह इसलोक, अमूत्र परलोक। समझ रहे ना आप लोग? इह का अर्थ यह ऐसा होता है। आप लोगों ने वर्ड सुना है कभी? ऐहिक सुख नहीं सुना आप लोगों ने कभी? ये ऐहिक सुखों में क्या रखा है? कोई लोकोत्तर सुख का प्रयास करो तो ऐहिक सुख ये बना है इह शब्द से। इह इस लोक संबंधी सुख, इंद्रिय सुख, उसको ऐहिक सुख कहते हैं। ये समझ रहे आप लोग? आप लोगों ने कभी नहीं वर्ड सुना है ऐहिक सुख? अभी सुना है, अभी उसका रहस्य मैंने बता दिया। इह से बना ऐहिक, और इह मतलब इस लोक, यह, इह मतलब तो वैसे यह होता है, यह मतलब इस लोक पुरता ही मर्यादित सुख की जो जुगाड़ लगाता है, संभाल करता है, तो ऐहिक सुख में आएगा। तो उसका निषेध सर्वत्र किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या कहा जा रहा है अब यहां पर? हिंसादि जो 5 पाप है वो इस लोक में और परलोक में अपाय और अवध्य के दर्शन का दर्शन होता है। हिंसादि और 5 पाप में क्या? इस लोक में और परलोक में अपाय और अवध्य का दर्शन करो, ये मूल सूत्र है। अपाय और अवध्य क्या है ये देखते हैं हम। अपाय मतलब नाश और अवध्य मतलब निंद्य। देखो देखो वो जीवों को बोल रहे हैं ऐसा। क्या बोल रही है? कि 5 पापों में इस लोक में और परलोक में हानि है बहुत और निंदिता भी बहुत है, ऐसा देखो। किसको देखो बोल रही है? किसको देखो बोल रहे हैं? अरे बोलो ना कोई, हाँ? किसको बोल रही है? अरे प्रकरण कौन सा चल रहा है? ये प्रकरण कौन सा चल रहा है? 5 व्रतों की भावनाएं अभी पूरी हुई, लेकिन आचार्यों को ऐसा लग रहा है कि इन 5 व्रतों की भावनाएं हमने बताई, ये भावना के कुछ अवांतर सूत्र बताने का उनको भाव हुआ है। तो जो जीव अपने व्रत की सुरक्षा चाहते हो, एक, अथवा जो जीव व्रतों को अपने जीवन में लाना चाहते हो, दोनों में से कोई भी जीव होगा, वे निरंतर हिंसादि 5 पाप में हेता लाओ, बस इतनी। हेता देखो, दर्शनम दर्शनम, हेता देखो, हेता जानो। देखो मतलब यहां पर कोई आंखों से देखने की बात नहीं है। और हेता के लिए 2 शब्द का क्या प्रयोग किया? अपाय और अवध्य। अपाय मतलब ये नाश करने वाले हैं 5 पाप। किसका? सुख शांति का, इस लोक में और आगामी लोक में। सुख शांति मतलब ये लौकिक सुख शांति भी भंग करेगा, परमार्थिक सुख शांति की तो बात ही नहीं है यहां पर। ठीक है, और वो तो आ ही जाएगी। कहां तक आया? और निंदता, और लोक में भी निंदता भोगनी पड़ेगी आपको। देखो देखो दोनों तरफ से पैकिंग कर रहे बात को। 5 पाप को लेकर कि स्वयं का भी शांति का नाश होगा एक, और लोक में भी निंदा उसको भोगनी पड़ेगी। एक समाज की तरफ से व्यू एक डाल दिया चरणायुग की शैली में, और एक अपने अंतस की तरफ से डाल दे कि तुमको भी कोई उससे शांति वांति नहीं होगी, तुम भी शांति का नाश हो जाएगा, अपाय। ठीक है, और लोक में भी अवध्यता अर्थात निंदता हो जाएगी तुम्हारे। इसलिए आगामी सूत्र में तुरंत कहते हैं, इसलिए हे जीवो दुख में वाह वाह, ये सब इसीलिए दुखरूप ही है। इसलिए 5 पापों को दुखरूप जानो। कितना छोटा सूत्र है, दुख में वाह। दुखम एव
ये दुख रूप ही है ये पांच पाप। समझ में आता है? ये सम्यक एकांत की भाषा बोली उन्होंने। क्या? ये पांच पाप दुख रूप ही है, सुखरूप नहीं। ये सम्यक अनेकांत की भाषा बोली। आप समझ गए मेरी बात को? ये पांच पाप दुख रूप ही है, सम्यक एकांत दुख रूप ही है, कौमा बिल्कुल सुखरूप नहीं है, यह सम्यक अनेकांत। कौन सा ठीक है, सम्यक एकांत की सम्यक अनेकांत? और सम्यक विशेषण ही बोल रहे, दोनों सम्यक है। और मिथ्या एकांत भी ठीक नहीं है और मिथ्या अनेकांत भी ठीक नहीं है। ठीक है, अभी पहले इस सूत्र को विचारें, 9-10 को साथ साथ ही विचारेंगे। वैसे दुख में वो का अर्थ क्या लेंगे? दुख रूप और दुख का कारण, दोनों अर्थ करना। अभी क्या बोला मैंने? क्यों ऐसे दो अर्थ क्यों किए मैंने? कोई बताएगा? लॉजिक लगाओ, अभी लॉजिक बताओ, कोई अपने इंटेलिजेंस से बताओ आप। मैंने ऐसे क्यों बोला? अभी दुख रूप और दुख का कारण इसलिए बोल रहा हूं मैं। बोलो बोलो अभिषेक। क्योंकि जब भी हिंसा करेंगे तो अपन को भी थोड़ा दुख होगा। हाँ। और दुख का कारण इसकी कभी बाद में जाके जैसे जेल वगैरह हो गई। सीधा ये बोलना था आपको। बैठो, आपका ये कहना है, मुझे तो ये कहना है कि सीधा पूर्व सूत्र को देखो आप, इह और अमूत्र, अभी और भविष्य में। इसलिए आगे भी दुख का अर्थ मैंने दुख रूप और दुख का कारण। अभी मंगलाचरण का अर्थ क्या था ना? शिव स्वरूप शिवकार। अभी भी सुखरूप है और आगे भी चलकर सुखरूप होगा। संबंध निर्जरा स्वयं सुखरूप है और बोलिए सुख का कारण भी है। मोक्ष सुखरूप है, सुख का कारण क्यों कहेंगे उसको? सुखरूप है बस। और संबंध निर्जरा सुखरूप तो है ही, सुख का कारण है, बड़े सुख को और लाने वाला है, कारण है। संबंध निर्जरा कारण है ना मोक्ष का। और आश्रय दुख रूप है, दुख का कारण है। बंध दुख रूप है बस। ये समझ में आता है आपको? क्योंकि आश्रय बंध का कारण है। ठीक है, परंपरा की तरफ से देखो तो वो आगे भी दुख रूप होगा। इसीलिए जो आज दुख रूप है वो कल भी दुख रूप होगा, ये बात पक्की। और दूसरी भी व्याप्ति लगाओ, जो जो आगे दुख रूप होगा वो आज भी दुख रूप है। क्या बोला? दो बातें बोल रहा हूं मैं। बोलिए दो बातें। कौन सी? ये प्रैक्टिकल जीवन में आपको बहुत सुखदायी होगा। इससे कैसे होगा आप भी बता रहा। बोलो। जो अभी दुखदायी है वो भविष्य में भी दुखदायी। एक फॉर्मूला इसका मैं खोलूंगा अभी। जो भविष्य में दुखदायी है वो आज भी दुखदायी है। 2 थर्ड, जो आज सुखदायी है वो भविष्य में सुखदायी है। 3, जो भविष्य में सुखदायी है वो आज भी सुखदायी है। पॉइंट 4। चारों को खोलूंगा मैं अभी। किसी के पास कोई क्लू है कैसे खुलेगा? ये चाबी है किसी के पास? मैं अभी खोल रहा हूं। देखिए, लोक में अक्सर ये बात कही जाती है, हरेक पिता हरेक पुत्र को उठाने के लिए आता है तो ये कहता है, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, जल्दी उठो। जब हम तुम्हारी उम्र के थे, जब हम 12, 13, 14, 15 साल के थे तो हम बराबर 4 बजे उठते थे, रोज रनिंग करते थे, हम अध्ययन करते थे, कंठपाठ करते थे। आज हम तंदुरुस्त हैं। ओके, रोजाना वो आता है और रोजाना वो पुत्र को ऐसा कहता है। और फिर बोलते बोलते ये भी कहता है, बेटा आज थोड़ा सा भोग लो, देन फ्यूचर इज आवर्स। बहुत जन कहते थोड़ा स्ट्रगल कर लो, ये ब्राइट फ्यूचर होगा। बोली भाषा ऐसी चलती है। जैन दर्शन इसका सख्त निषेध करता है। कैसे? अभी खोल रहा हूं मैं। क्या क्या बोलते हैं वे? अभी थोड़ा सा भोग लो, अभी स्ट्रगल कर लो, फिर जीवन में सुख ही सुख भोगना है। थोड़ी मेहनत कर लो बेटा, अभी थोड़ी पढ़ाई कर लो, जीवन आपका A1 बन जाएगा। वे ये कहना चाहते हैं आज थोड़ा सा दुख होगा तो भविष्य में वो सुख होगा। अब ये बात बिल्कुल कट गई। ठीक है, श्रीमद जी तो वैसे ये बोलते हैं, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अब वो तो दूसरी बात कहते हैं। क्या कहते हुए? कि वर्तमान में सुख है और भविष्य में दुख है, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए। और अभी मैं उदाहरण कह के दे रहा था, बेटा अभी थोड़ा भोग लो, देन फ्यूचर इज आवर्स। थोड़ा सा मेहनत कर लो, फिर बुढ़ापा आपका अच्छे से कटेगा, समाधि अच्छे से चलेगा होगी। ठीक है, साल भर अच्छे से पढ़ लो, थोड़ी मेहनत होगी, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, लेकिन देख लेना फिर तुमको अच्छा ब्राइट होगा। वो तो कहने की टोन है, वो कहने की शैली है, पद्धति है वो।
इसलिए मैंने आपको वार्न किया था एक बार, आपको याद आता है, आप अनाउंस भी करते हो कभी, जो भी मंगलार्थी तो अंदर ही बैठे हैं, जो भी यहाँ पर शिविरार्थी हो, वे शिविर में आए हो और प्रवचन का लाभ उठाना चाहते हो, वे कृपया अंदर आने का कष्ट करे। यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हो, वे अंदर आने का कष्ट करे। तो मैं कहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना हमको कभी, कष्ट करे, वे रसास्वादन करे, जिनवानी रूपी गंगा में वे डुबकी लगाने का, अवगाहन करने का अपूर्व लाभ उठाए। ये स्वर्ण अवसर को न चूके। जो भी जीव प्रमाद में जिनवानी से रहित समय गंवा रहे हैं नर पर, अपन पुटअप की तो शैली चाहिए ना अपनी हमें। यत्र तत्र भ्रमण कर रहे, जो प्रमाद में स्वाध्याय विहीन होकर समय अपना गंवा रहे हैं, वे यहाँ पर रसास्वादन करने के लिए आए और कष्ट उठाए। आपने बोला, आपने कितनी बड़ी बात बोली, आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी। कष्ट करे आने का, कष्ट है ये। अरे कष्ट तो वो है ना, समझ रहे। मैंने छेड़ाले में काफी खोला था इसको। मैंने कहा था क्या कहते वहां पर, शिव स्वरूप शिवकार। जो आज सुखरूप है वही आगे चलकर सुख देगा, जो आज दुखरूप है वही आगे दुख देगा। इसलिए टोडरमल जी की वो थिंकिंग रही, जिसको दौलत राम जी ने खूब फटाफट उठा लिया। मंगलमय, मंगलकरण, जो आज मंगलमय है वो आगे भी मंगलमय होगा। तो मंगलमय जो है आज, वो वही मंगल का कारण भी है, क्यों आगे भी आने वाला कल भी मंगलमय लाएगा वो। समझते हैं? देखो और अपन चारों बातों को ऐसे समझाना है। एक ऐसा कोई भजन चलता था, होगा भूधरदास जी का, होगा, जाने किसका है। सुखते दुख, दुखते सुख होई, ज्ञान में है किसी के? सुख चारों गति में नहीं होई। क्या बोला? बोलो। सुखते दुख, दुखते सुख होई, सुख चारों गति में नहीं होई। तो एक विद्वान, डॉक्टर साहब बोलते हैं ऐसा, एक विद्वान आज से 50-60 साल पहले, एकदम पारगामी विद्वान कोई होंगे, कथित लोक में प्रसिद्ध और काफी बुजुर्ग, 70-80 उनकी उम्र हो गई थी। वे ऐसा प्रवचन में अर्थ करते थे कि सुखते दुख, आज बहुत सुख करोगे तुम तो फिर उसका बहुत तुमको दुख भोगना पड़ेगा, और अब बहुत तुम दुख उठाओगे आज। देखो पहली बात तो फिर भी थोड़ी सी ठीक है, ऐसा लगता है चरणानुयोग की शैली में, बहुत सुख करोगे आज, फिर दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या बोलते थे, आज थोड़ा सा दुख भोग लो बेटा, तो फिर बहुत सुख मिलेगा आपको। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदास, भोग लो बेटा आज। तो फिर वो ऐसा अर्थ करते जाते थे। तो फिर उसमें फिर डॉक्टर साहब ये कहते, फिर मैंने खोला ये अर्थ, कह रहे जैसा आप कह रहे हो ऐसा अर्थ नहीं बनता इसका। यहां पर दुखते सुख और सुखते दुख जो बात है, वो कारण कार्य नहीं लगाना है। यहां पर बस सीरियल बोल रहे हैं, वन आफ्टर द अदर। कितने जन ने बात समझी? कैसे कैसे? लाइक भा जसा, जैसे कौन? बाबर, बाबर ते हुमायूं, हुमायूं ते अकबर, अकबर ते जहांगीर, जहांगीर ते शाहजहां, शाहजहां ते औरंगजेब। अब ये जो क्रम बताया तुमको, वो कोई बाप बेटे का क्रम थोड़ी बताना था तुमको। वो तो ये जो क्रम बताया जाएगा इतिहास में, वो तो गद्दी का क्रम बताया, किसके बाद कौन आया, वो कोई कारण कार्य नहीं बताना है वहां पर। यहाँ पर दुखते सुख, सुखते दुख होई, विद्वान भी गलत इंटरप्रेट करते, कह रहे ऐसा नहीं है कि दुख का फल सुख होगा और सुख का फल दुख होगा। तो फिर मंगल में, मंगलकरण में क्या बोलेंगे आप? हम तो ये कह रहे, ये एक्सरसाइज करना, उदाहरण के रूप में एक्सरसाइज करना, अच्छे से बोल के दिखाओ अभी कोई। एक्सरसाइज करना, बोलो। आज भी सुखदाई है और भविष्य में भी सुखदाई है, ऐसा बोलो आप। आज कहां से दुखदाई बोल दिया तुमने? वो तो दुख मानता है, तो उसकी मान्यता की तरफ से बोला आज थोड़ी सी कड़वी दवा है, खा लो, लेकिन इसका रिजल्ट तो अच्छा ही निकलेगा। लेकिन एक्सरसाइज आज कैसी है? अच्छी है, तभी तो उसका सुफल आएगा। और फिर वेट करना पड़ेगा कि देखो अभी सुख तो आएगा आएगा आएगा। ऐसा नहीं है। ये मैं किसका अर्थ खोल रहा हूं इतना सारा, कौन बताएगा? हाथ ऊपर चाहिए। किसका अर्थ खोल रहा हूं और कैसे पुटअप कर रहा हूं उसको, 1-2-3 लाइन में एक्सपेक्ट करता हूं। बोलो समकित। जो दुख रूप है वो आगे भी दुख रूप रहेगा, और जो आगे दुख रूप होगा वो अभी दुख रूप रहेगा।
मैं क्यों खोल रहा हूं लेकिन इतना? दुख में वो वाह, ये दुख रूप है और दुख का कारण, दो अर्थ ले रहे। और कहा किसके आधार से ले रहे? इह और अमुत्र, इस लोक में और परलोक में। अब परलोक मतलब कोई परलोक ही जाने की आवश्यकता नहीं है कायदे से, वो फ्यूचर में आगे। ठीक है, बैठो। और जो श्रीमद जी की लाइन है, अब उसको कैसे खोलेंगे फिर? श्रीमद जी का जो कहना है, वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। तो वे तो ऐसा मानते ही है ना, वर्तमान का सुख वो त्याज्य है, यदि भविष्य में इसका रिजल्ट सुख आता हो तो। अरे सुख मान्यता की तरफ से बात कर रहे हैं कि अभी थोड़ी सुख आ रहा है उसको उसमें से, लेकिन मानता तो है ही ना वो। किंपाक फल बोलिए, किंपाक फल बोलो। नहीं जानते किंपाक फल की विशेषता? किंपाक फल दिखने को बहुत सुंदर दिखता है, सुंदर दिखता है और सुगंधित भी होता है, और उसको टच किया जीभ पर बस तत्काल मरण हो जाता है। वो किंपाक फल, काल्पनिक कोई फल होगा जंगल में, अपन क्या देखे? अभी ऐसे फल क्या है, ऐसे तो कितनी जहर है, जैसे अभी दिखने को स्वीट पॉइजन कहने लग गए उसको। जैसे शुगर है, शक्कर है ना, शक्कर जानते हैं आप लोग? एक फैक्ट, आयुर्वेद पूरा निषेध करता है शक्कर खाने का, और कहता है आपने शक्कर में, स्वामीनाथन वगैरह ने खूब लिखा है इसमें आयुर्वेद की पुस्तकों में, आपने शक्कर डाली दूध में, दूध का पूरा कैल्शियम जीरो हो जाता है, जीरो लेवल चला गया, पूरा माल चला गया, दूध का ही पूरा खा जाता है। आप समझते हैं मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए शुगर को स्वीट पॉइजन कहा गया। स्वीट पॉइजन कहते हैं, फिर उसको स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। धीरे धीरे मारता है, जो फटाफट मारते हैं उसके प्रति बहुत जागृत है लोग, ए दूर हटो, ए क्या करता है। और जो धीरे धीरे मारेगा तुमको, स्लो पॉइजन, ये ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, जितने भी गुटखा आदि जितने भी है, ये क्या है? ये सब पॉइजन। यू आर गोइंग टुवर्ड्स, मार्चिंग टुवर्ड्स डेथ। ठीक है, अब वैसे शुगर का मैं और खोलू थोड़ा। वे शुगर को क्यों मना करते हैं मालूम? कैल्शियम का, कैल्शियम नाश करता है। ये बाजारू शक्कर की बात करते हैं, समझ रहे आप लोग? नहीं तो शक्कर तो अबक्ष के ही दायरे में आ जाती ना, फिर वो सब गंधक वगैरह डाला जाता है ना। कंपनीज के शक्कर की बात करते हैं ये आयुर्वेद वाले, जो नया डेवलप हुआ है सब आज खान पान की पद्धति, नई विकसित पद्धति, उस पर वे कुठारघात करते हैं। वे कहते हैं कि ये सल्फर ट्रीटेड जो शुगर होती है, पॉलिश करने के लिए इसमें सल्फर ट्रीट करते हैं। आप जानते हैं ये? कुछ नहीं जानते आप? किसी ने शुगर फैक्ट्री देखी है? अरे भाई, हमारे स्कूल में बहुत, एक साल में 3-4 फैक्ट्रीज दिखाते थे हमारे स्कूल में, और आपके एज में, अरे आपसे बहुत छोटे एज में, 5th से ही साल में 2-2, 3-3 फैक्ट्रीज की कराते थे। ये सब हमने स्कूल लाइफ में देख लिया। ये सब, ये कई 50 फैक्ट्री स्कूल लाइफ में हमारे एक पिकनिक के रूप में ऐसा होता था, पूरा इंफॉर्मेशन भी दी जाती थी। अब देखी होगी शुगर फैक्ट्रीज की कहना है अब छुट्टी में जा सकते हैं, क्या तकलीफ है? छुट्टी में आपके गांव में जहां पर भी होगी ना, आपका समय उसमें लगाना चाहिए। म्यूजियम्स देखना, ये फैक्ट्रीज देखना, इसमें समय लगाना चाहिए। दूध डेयरीज वगैरह की फैक्ट्री होती है, ऐसी डेयरीज वगैरह, ये बड़े प्लांट्स होते हैं, किसी भी फैक्ट्रीज होती है, परमिशन आपको तुरंत ग्रांट हो जाएगी। किसी भी मुझे स्टडी करनी है या 2-4 ग्रुप करके चले गए, छुट्टी का सदुपयोग होना चाहिए ऐसा। चलो कहां तक आया? तो शक्कर आप देखेंगे पूरी एकदम ऐसी काली काली सी होती है वो शक्कर, तो फिर उसको एकदम चमक लाने के लिए जो चमकती है ना, वो सल्फर ट्रीटमेंट से एकदम चमक आती है, एकदम क्रिस्टल जैसी। लोग उसको प्रिफर करते हैं खाना फिर, लेकिन वो पूरा नाश करती है। मुझे तो क्या बताना है वैसे, शुगर बहुत खाकर बाद में नुकसान हुआ कि शुगर खाते समय भी नुकसान हो रहा है, क्या है? लेकिन वो फील नहीं कर रहा है, वो प्रत्येक समय में उसकी तरफ बढ़ रहा है, मरण की तरफ। कोई ऐसा थोड़ी है कोई 10वीं बोतल में मर गया, पहली बोतल में उसका मरण चालू हो गया था। फर्स्ट अ मैन ड्रिंक्स वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स वाइन, एंड फाइनली वाइन ड्रिंक्स मैन। तो हमको तो उतना ही दिखता है वाइन ड्रिंक्स मैन। धीरे धीरे सच पूछो तो इसको कैसे स्टेटमेंट्स होगी, बताओ अभी। सचमुच वाइन ड्रिंक्स मैन ये पहले से ही लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि पहले आदमी शराब पीता था, शराब नहीं पीती होगी क्या आदमी को, मतलब अपने अधीन बना रही है। वयमेव भुक्तः भोग न भुक्तः वयमेव भुक्तः, क्या क्या कहा? हमने भोगों को नहीं भोगा, परमार से भोगो नहीं हमको भोगा, कहीं का नहीं छोड़ा।
मैंने आपको उदाहरण दिया था क्या, वो क्या नाम है, कौन, रतनलाल गंगवाल, कलकत्ता के, नहीं नाम दिया था, बताया था आपको, अच्छा डाले में लिया होगा। मैंने ये कहा था पूरा जीवन उनका एसी में चला गया। तो लोग उसको कितनी शान का विषय मानते हैं। देखो, हमें परमार्थ से हमको मनुष्य पर्याय मिली है, घर में रहना हमारा अधिकार नहीं है। हमें वैसे आप विचार करें, घर में अधिकार किसका है फिर, वैसे नारकियों के तो बिले है, बेचारे कपड़े बिना कपड़े के ही है वे। हमको मनुष्य पर्याय मिली, कुछ सार्थकता के लिए मिली है। कपड़े पहनना, घर में रहना, ये कोई सौभाग्य का स्थान थोड़ी है। इसलिए अब इतनी पहले पक्की करेंगे ये रूल, क्या कि ये सौभाग्य का विषय नहीं है घर में रहना, कपड़े पहनना, तो ये कभी विषय खड़ा नहीं होगा। कौन सा, ये अच्छा ये खराब। अरे अच्छा खराब इसमें कहां से लाया। मैं तो क्या कहना चाहता हूं, अब पूरा जीवन उनके इसी में चला गया, अंत में उनको कोई स्किन डिसीज हुई, तो डॉक्टर ने बोल दिया इसका इलाज यहां नहीं हो सकता, आप अमेरिका लेके जाइए। फिर अमेरिका में उनको 10-15 दिन एक बहुत बड़े कांच के कैबिन में रखा था, मतलब अंडर निगरानी में थे, ऑब्जर्वेशन में थे डॉक्टर के। कोई भी उनका घर वाला उनको नहीं मिल सकता था। तो ऐसा होता था, देखो मैंने स्थिति भी आपको बताई थी, याद होगा। ये स्थिति है, ये बच्चे बाहर कांच में बाहर से देख देख कर रो रहे हैं और ये देख देख कर झुर रहा है बाहर। स्थितियां देखो, अभी जितना मोह है वो पूरा उसका अपना रिजल्ट दिखा रहा है। अच्छा, यदि कदाचित डॉक्टर ने तो वैसे मना कर दिया है, आप आपस में नहीं मिल सकते, इन्फेक्शन होता है कितनी दूरी से, डॉक्टर भी आते तो पर्टिकुलर सावधानी कॉस्ट्यूम पहनकर आता है, तो उसकी सांस कितने दूर तक इफेक्ट होती है वो जानते हैं वे सब। तो कहते कोई नहीं मिल सकता इनको। तो कहते हैं कि फिर अतः मान के चलो दरवाजा खुला दिखा, उसमें नाती पोता वो मिलना चाहे अपने दादा नाना को, तो क्या उनके बच्चे मिलने दे, उनके पिता मिलने देंगे क्या उनको, माँ बाप? कौन चाहेगा? नहीं जाना। कितनी दुर्दशा होगी। और फिर उनका वहां पर दम घुटने लग गया, अकेले में। अकेलेपन का वैसे कोई अभ्यास था नहीं, अभी किसी से मिलना न जुलना, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा बंद कमरे में कितने दिन चलेगा। तड़पने लग गए वहां पर भी, वो बोले मुझे यहाँ नहीं, मुझे अपने इंडिया में जाना। फिर उसके बाद भी स्मारक में आए थे एक कार्यक्रम में, गेस्ट के रूप में थे, धनाढ्य थे वे तो उसी की तो बदौलत ये रोग धनाढ्यों को ही तो रोग है ये। जो आप जानते हैं 4 प्रकार की इच्छाएं लिखी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अध्याय। अच्छा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ये आप लोगों ने तीसरा अध्याय पढ़ा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। 4 प्रकार की इच्छाएं कही, चौथी इच्छाएं केवल पुण्योदय वालों को होती है, गरीब वालों को मतलब एडिशनल दुख है सातक के उदय वालों को। फिर अंत में यहां पर आए, स्मारक में भी आए थे, बड़ी ऐसी उनके पास कोई नहीं फटका, और जहां पर बैठे आगे पीछे चारों तरफ पूरी टेबल लगा दी थी। तो मतलब कैसी दुर्दशा है। और फिर सब तो बचते ही है, भाई इनके पास मत जाओ, तकलीफ है। अब कौन करेगा उनको, सब उनको करना है, ट्रीट करना है। फिर 2-4 दिन में वे चले गए थे। फिर वो चले गए, डॉक्टर ने बोल दिया था इनको स्किन डिसीज हुई है और केवल एसी में रहने के कारण इनकी स्किन अभी कुछ सूट नहीं करती है। चलो, क्यों कह रहा था मैं, तो मेरा ये प्रश्न है, वो उन्होंने भोगों को भोगा कि भोग उनको भोग रहे थे? उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम धूप में एक दिन बाहर निकल जाओगे। समझ में आता है? एक दिन बाय चांस लाइट चली जाए तो प्रगटीकरण होगा तुम्हारी पराधीनता का। पराधीनता तो निरंतर चल रही है, और जितनी पराधीनता उतना दुख है ही। पराधीन समझ में आता है? पराधीनता में दुख कैसे हो, सुख कैसे हो सकता है? तो आज दुखरूप है और भविष्य में भी दुखरूप होगा। अभी दूसरी बात क्या कह रहा हूं मैं, जो भविष्य में दुखरूप होगा वो आज भी दुखरूप है। ये न्याय कैसे लगेगा? देखो सुनो, कोई ये विचार करता है, चार्वाक मत वाला क्या विचार करता है? बोलो, चार्वाक मत वाला क्या कहता है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या कहता है वो? अरे जब तक जीना है, क्या वो
क्या कहते वो अंग्रेजी में कुछ वो छोटा फ्रेज जैसा है, वो ईट ड्रिंक एंड लिव मेरी, एक फंडा चलता है उनका। नहीं सुना आप लोगों ने? अभी क्या बोला मैंने? खाओ पियो और मौज करो, है ना, वो वाले फंडा को कहते हैं ड्रिंक इट एंड लिव मेरी। मेरी मतलब वो मेरी विल गेटअप वाली मेरी नहीं है ये। मेरी मतलब आनंद, खुश। अब मैं अर्थ क्या कर रहा हूं, जो भविष्य में दुख होगा वो आज। अभी कोई ये तर्क करता हो कि आज तो सुख भोगने मिल रहा है ना, कल जो होगा सो देख लिया जाएगा। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, थोड़ी देर के लिए विचार करो। करते समय आनंद तो लगता है अज्ञानी को। अरे जो भी करता है आनंद लगता है तभी तो करता है, तभी तो हिंसा आनंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी। ये आनंदी आनंदी क्यों लगाया है चारों के आगे? आनंदी उसमें आनंद की कल्पना करता है, वो है पाप और करता है आनंद की कल्पना सब में। और आनंद की कल्पना भी नहीं होती तो थोड़ी ना करता फिर उसको। मैं क्यों कह रहा हूं ये सब? तो उसको लगता है आगे जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो एंजॉय कर लो। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह किसी भी रूप में एंजॉय करो कहता है, तो उसकी मान्यता में भूल पड़ी है। नहीं, उसको कहते हैं नहीं, जिसका रिजल्ट दुख है वो अभी भी दुख रूप है, तुम परीक्षण ठीक से नहीं कर रहे हो। मैं उसके लिए एक उदाहरण और देता हूं कि जैसे किसी ने 1 किलो सेब परचेस किए, घर पर लेके गया। पत्नी ने सेब बनाते बनाते समय कहा, क्यों जी आप तो ढंग से लाते नहीं है सेब, आपको तो जो भी वो बेचने वाला अच्छे मीठा मीठा बोलता है, फटाफट थोड़ा 10-5 रुपए कम कर देता है, फटाफट लेके आते हो, देखो ये पूरा। वो क्या बोलते समय, खराब, बोलो बात को पूरी करो, खराब है बोलती है कि आप खराब लेके आए बोलती है। मुझे क्या कहना, पकड़े देखो, मुझे कहना है खराब कोई अभी नहीं हुआ है, वो आपको वहां पर अच्छा दिख रहा था, खराब तो वो तब भी था। नहीं तो ऐसे क्यों बोलती देख कर लाना, आपको थोड़ा देख कर लाना चाहिए था ना इसका मार्क। वो खराब तब भी है, उसका प्रगटीकरण अब भी हुआ, कोई अब भी खराब नहीं हुआ है। कहना क्या है, भोग तो वर्तमान में ही दुख रूप है, भविष्य में उसको प्रगटीकरण किसी रूप होगा, वियोग में अथवा वियोग की आशंका में, फिर तुम्हें पता चलने लग जाएगा कि ये कितना दुख रूप है। ओके, अब 5 पाप कैसे दुख रूप है ये भी मैं थोड़ा बताऊं। दुख में वाह, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। लोक में भी निंदिता के कारण है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह। ये भी देखो, हमको क्या लगता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, ये 4 की तो निंदा होती है लोक में। परिग्रह की कौन निंदा करता है, लेकिन परमार्थ से हम विचार करें तो परिग्रह की भी निंदा होती है। कैसे निंदा होती है परिग्रह की? चापलूसी करने वाले तो बहुत होते हैं मुंह के सामने, लेकिन पीठ पीछे यही लोग फिर कहते रहते हैं कि इतना परिग्रह है, अमीर और गरीब के बीच की इतनी खाई गहरी होती जा रही है, ये ठीक नहीं है। अब समझते हैं, ये लोक में भी वो निंदा का पात्र बनता है। लेकिन इसकी बटरिंग होती है लोक में। किसकी बटरिंग होती है? ये परिग्रह वाले की। लेकिन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल वालों की ये मुंह पर ही विरोध होता है, लेकिन परिग्रह वालों को वो डेयरिंग नहीं होती। किसी की डेयरिंग इसलिए भी नहीं होती क्योंकि सबको अट्रैक्शन है पैसे के प्रति। उनको लगता है भाई मुझे कभी आवश्यकता न पड़े पैसे की तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और लेकिन वे भी समझते हैं पीठ पीछे कि ठीक नहीं है। देखो सुनो, एक हिंसक कोई गैंग ने मिलके मर्डर किया। अब ऐसा विचार करो ना, ये जितना भी ये डाकू वगैरह होते हैं ना, डाकू तो ऐसे खत्म हो गए अभी पूरे। पहले डाकू चलते थे सब, वीरप्पन वगैरह चलते थे ये सब, और भी बहुत भिंड मुरैना के पार्ट में। देखो सुनो, उस दिन भी कोई एक कह रहा था, मैं अभी क्या कह रहा हूं, तो ये 5 में अपने को घटित करना है। मैं ये कह रहा हूं एक टीम है, कोई गैंग है और वे किसी को मारते हैं, समझ लो। तो उसमें यह है, वे इतने भयभीत रहते हैं, बाहर पुलिस से नहीं, इनका भी यदि भेजा सटक जाए आपस में, ये भी फटाफट जो अपना हेड है ना उनको खत्म कर देते हैं। और अक्सर जो इनका हेड खत्म होता है वो दूसरा अपने टीम का ही मार देता है इनको। यही परंपरा इनकी चलती है। बहुत ही कम अवसर है कि पुलिस इनको पकड़े,
इन्हीं के कोई इनको खत्म कर देता है, तो इनकी लाइफ भी बिल्कुल अनसर्टन रहती है। ठीक है, अभी कोई कह रहा था ना कि ये क्या आईएस है, क्या है वो आईएस, ये जो उनकी है ना पूरी इस्लामिक पूरा ये आतंक पूरा जो फैलाता है, तो उसमें किसी की माँ ने ये बोला कि तुम्हें ठीक नहीं है करना और तुम छोड़ दो ये काम। तो वो कहने गया कि मैं नहीं काम कर सकता, क्यों, क्या कारण है? नहीं, मेरी माँ ने कहा। तो उसको उससे उसके जरिए उसी के जरिए अपनी माँ को मरवाया उन्होंने। ये नहीं चलेगा, तुम गद्दारी नहीं कर सकते हमारे साथ। और फिर उनको एक इनसिक्योरिटी ऐसी भी होने लगती है, 100% ये बात पक्की कि जो भी अपना जीवन अच्छा बनाना चाहेगा इसमें से, अब वो कभी नहीं बना सकेगा, क्योंकि उसको पुलिस नहीं मारेगी कभी, उसको यही लोग खत्म कर देते हैं। क्योंकि पूरा अड्डा वगैरह इनको पता है, अभी ये यदि अच्छा जीवन जिएगा ये तो पुलिस को सब लीक कर देगा हमारा सब, और पूरा एक्सपोज कर देगा, तो फिर यही उड़ा देते हैं उनको, फिर ये छोड़ते नहीं है इनको। या अच्छा जीवन भी जीने का कोई अवसर नहीं है, एक अवसर वही है, कौन सा? फिर या तो पूरा ग्रुप चेंज हो जाए, लेकिन ग्रुप में भी बात रखे कौन कि ये काम ठीक नहीं है, बोले और शूट कर दिया। क्यों? अभी इससे खतरा हो सकता है हमको, इसको ये खराब लगने लग गया ये काम, ये जरूर कहीं ना कहीं बोलेगा तो अपना बराबर भंडा फोड़ कर देगा, अपने उजागर कर देगा। ये देखो, ये पांचों पाप में घटित करना, हिंसा में हमने घटित किया। क्या घटित किया? हिंसक स्वयं इनसिक्योर फील करता है, स्वयं अपनी टीममेट्स से, अपने फ्रेंड्स से ही सब मिलके वो कर रहे हैं काम, उनसे भी वो इनसिक्योर फील कर रहा है। ओके, हिंसा। अभी झूठ में ज्यादा क्या लेना, झूठ में बाद में आऊंगा। अभी चोरी, कोई गैंग रॉबरी, देखो चोर चोर मित्र है, कोई है ना, वो तो गैंग है उनके अपने अपने। एक चोर, आपको क्या लगता है, एक चोर दूसरे चोर को, अपने साथी को घर पे लाता होगा? आपको क्या लगता है? वैसे विचार करो, थोड़ा विचार करो आप। एक दोस्त भी उसको घर पर नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? ये गड़बड़ है, कभी भी लूटपाट कर जाएगा, ये कोई भरोसा नहीं करता। मैं तो ये पांचों पाप ऐसे ही घटित करने वाला हूं। देखो आप कुशिल का देखो, थोड़ा सा कुशिल का, ये जो रोड रोमियोज होते हैं ना, रोड रोमियोज समझते हैं आप? नहीं समझते। ये जो सड़क छापा ऐसे बच्चे हैं जो लड़की की पीछे हुटिंग करते हैं, कुछ विसल्स करते हैं, कुछ इशारेबाजी करते हैं। अब ये सर्कल है, समझो तरफ 5-10 का सर्कल है, तो आपस में तो बात करते ही होंगे, ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी, ऐसे। अभी सुनो सुनो सब, वो कंपनी उनको आपस में कैसी लगती होगी? विचार करो गंभीरता से, अच्छी लगती होगी ना, तभी तो सब पास पास खड़े हैं ना। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, बराबर के विषय कशा बराबर जुड़ रहे, तभी तो दोस्ती बनती है, ऐसे थोड़ी दोस्ती बनी है। अभी देखो, लेकिन ध्यान रखना, वो जो दोस्त कंपनी है ना, वो दोस्त को कभी घर पर गलती से भी नहीं लेके जाता। क्यों नहीं लेके जाता होगा? क्योंकि मेरी बहन के प्रति भी नियत बिगाड़ सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। शत्रु तो उनको पनाह देते ही नहीं है, लेकिन कोई मित्र भी आप दिखाना मुझे, हिंसक को कभी पनाह देता हो, एक चोर दूसरे चोर को पनाह देता हो, क्योंकि सभी ऐसा यही करते हैं ना सब। हम जानते हैं ना वो कितना गड़बड़ कर सकता है, हमारे सामने इतनी धोखाधड़ी उसको करी, ये देखो देखो आज तक उसका विश्वास था मेरे ऊपर, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया है, तो मान के चलना वो मेरे प्रति भी ऐसा कभी कर सकता है। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो मेरे पास आकर किसी की निंदा करता है, अक्षत, क्या बोला मैंने? किसी की निंदा करता है, नहीं, अक्षत को कोई बात ही नहीं है इसमें, वेरी इजीली वो प्रश्न पूछा, बल्कि अक्षत बहुत अटेंशन अच्छा देता है। मुझे 1-2 बातें आकर पूछी इन्होंने, इनका बहुत अच्छा अटेंशन है। देखो अभी आपको एक चीज पढ़ाई गई, जिसका एक अंग नहीं पलेगा तो उसका सम्यक तो चला जाएगा, बात आई थी एक क्लास में आई थी। फटाफट उसी दिन आया, दूसरे दिन, और मुझे बोला पंडित जी आपने तो ऐसा ऐसा बोला था, और फिर आज क्लास में ऐसा आया, और फिर और एक बात, जो भी क्लास में, ये देखो दिस इज अटेंशन प्रॉपर। हमको निरंतर, और भी एक बार ऐसा हुआ, कोई भी विद्वान यहां पर और कुछ बोले, फटाफट आकर धमकता है, आपने तो ऐसा बोला था। देखो तो फिर
मैंने इतना ही कहकर छोड़ दिया कि प्रवचन में कभी कभी कुछ ख्याल में नहीं आता, कुछ ऐसे जल्दबाजी में कभी बोल देता है विद्वान, ऐसे कुछ बोला होगा, ऐसा कुछ सिली मिस्टेक है। मैंने कहा ऐसा कौन करने को बैठा है, तो क्या कह सकते हैं, मैंने कहा अपेक्षा उनके दिमाग में होगी। फिर अलग सी मैंने बात भी की और पूरा क्योंकि उनके दिमाग में भी है बराबर ऐसा, कैसा कि कुछ नहीं, ऐसा एक अंग जाएगा तो कोई सम्यक तो नष्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझ रहे, मतलब उनके दिमाग में तो था बराबर ऐसा, लेकिन जब निरूपण 8 अंगों का होना है तो 8 अंगों की महिमा मंडित करनी है तो 8 अंग के बहुत अच्छे से क्यों नहीं करे, एक अंग में भी दोष नहीं लगना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा अटेंशन होता है। मुझे याद आता है 6 महीने पहले भी एक विद्वान आए थे और कुछ बात हुई, इसको कंट्रोवर्सी लगी फटाफट, और फिर आपका यह कहना था कि आप दोनों विद्वान मिलकर बात करें, समझे इस बात को, अब आप हमारा सॉल्यूशन दो। यदि वे गलत हो तो आप उनको समझाओ, आप गलत हो तो वे आपको समझाए, हमको एक फाइनल रिजल्ट चाहिए। और वे गलत हो तो फिर वे या फिर सब जगह प्रचार करते जाते हैं, फिर गलत फैल जाएगी। देखो बहुत अच्छी भावना है, परम पवित्र भावना है, ये होने को इम्प्रैक्टिकेबल है। वैसे 2 विद्वान एक के सामने दूसरा बैठना और फिर इजीली एक्सेप्टेंस होना वैसे इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन अच्छी भावना है। चलो, मैं तो क्या कहना था, कहां पर बात आई थी, कुछ प्रश्न पूछना था। मैं कुछ बात कहते रह गए। हाँ, निंदा। सुनो देखो, अभी देखिए कि कोई जैसे मान के चलो मेरे पास कोई आया और बहुत निंदा की 3rd पर्सन के बारे में, तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं 100% बोलने में अभी नहीं बोलूंगा मैं, बट एज गुड एज मैंने बोला ही है, समझ लो। तो हम मजे लेते हैं, फिर क्या बात करते ऐसे। अभी देखिए, एक मान के चलना एक बात, जो 3rd पर्सन की कभी निंदा हमारे पास करता है आकर, बोलिए, ये झूठ में घटित करे आप, वो 100% हमारी निंदा 3rd के पास करेगा, ये जानकर ही आप उसको सुनते रहे। अब सुनो, अब डेरिंग से सुन नहीं सकेंगे उसको, अब शांति से बताएंगे, आप उनको बताओ ना जिसका दोष है। निंदा के रूप में यदि व्यथा बताता हो वो बात अलग है थोड़ी सी, लेकिन निंदा के रूप में किसी की आदत होती है, बस लगे बस चालू हो गए, फिर कभी किसी की, वही क्या है यहाँ पर। और ये कोई फालतू गार्बेज है क्या, ये गार्बेज समझते हो आप, जो भी आया डंप करते गए, ये कोई फालतू स्थान है क्या, कोई कूड़ा घर है क्या ये। यहाँ पर देखो, आप विकथाएं ना करो, आप अच्छी चर्चा करो, ये निंदा के बारे में खास समझना है, ठीक है। मैं क्यों कहना चाहता हूं, ये एक सज्जन पुरुष भी किसी की निंदा नहीं सुनना चाहता। और सुनो, 5 मिनट कोई निंदा करे किसी की और पूछे आप क्या समझे, जैसे किसी ने कहा अध्यक्ष है ना, फालतू इंप्रेशन जमाने के लिए 2 दिन के लिए आगे बैठा ही है, अभी 2 एग्जाम है और ये साल इसने महीना भर क्या किया ये तो सभी जानते हैं, बच्चा उसको क्लास में भी कितना ध्यान रहता है, अभी फालतू में शाइनिंग मार रहा है पंडित जी, ये इसके बातों में नहीं आना। 5 मिनट इसके बारे में बोल के चला गया और फिर मुझे पूछा बाद में, पंडित जी मैंने 5 मिनट आपको ये बोला, आपने क्या निर्णय किया? नहीं, मैंने इतना ही निर्णय किया कि तुम्हारा उसके प्रति व्यू अच्छा नहीं है, बस। सुनो, तो फिर वो कैसा है, वो तो कैसा है वो क्या बोल सकते हैं अपन, लेकिन तुम्हारा व्यू तो खराब है उसके प्रति। हमने निष्कर्ष इसके बारे में नहीं निकाला है, हमने निष्कर्ष तो तुम्हारा निकाला है। अच्छा, किसी ने आकर खूब प्रशंसा करी, अध्यक्ष की कौन प्रशंसा कर सकता है, लेकिन मान के चलो कोई एक होगा, क्योंकि किसी को अलीगढ़ लेके गया होगा कभी संकट में, यही तो संकट मोचक है, तो कभी प्लीज तो कभी लेके गए होगा किसी के साथ अलीगढ़ वगैरह, तो कोई बोलता होगा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपका उसके प्रति राग है, ये निष्कर्ष निकाला ना। वो कैसा है, वो तुम्हारे कहने से थोड़ी निश्चित होता है ऐसा। सुनो, इसलिए सज्जन पुरुष किसी और के कहने से किसी और का चरित्र खड़ा नहीं करते दिमाग में, समझ में आता है। किसी का भी एक वैल्यू खड़ी करनी है दिमाग में, वो किसी के कहने से नहीं करते हैं, वो देखी पर विश्वास करते हैं। हाँ, तो सुनी का कुछ नहीं, सुनी का सावधानी जरूर रख सकते हैं समझ में आता है, लेकिन उससे कोई इमेज कदापि खड़ी नहीं हो सकती सज्जन के चित्त में। 1000 जन आकर भी निंदा करे तो उतना ही ख्याल में आएगा, इससे थोड़ा बच के रहेंगे, बात बाकी वो खराब है ऐसी, वो तो इमेज नहीं दिमाग में होगी उसकी,
समझ में आता है कि सीता के प्रति सभी कहने लग जाए तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि वो खराबी है। मैं तो 5 पाप की ये कह रहा हूं कि 5 पाप के जो साथी है, जो साथ साथ मिलके पाप करते, ये भी एक दूसरे पर रिलाई नहीं करते। एक हिंसक को भी दूसरे हिंसक साथी पर बराबर शक है, ये कभी भी मुझे उड़ा सकता है। अभी ऐसा इसका क्या कह रहा था वैसे में, हाँ, उड़ा दिया। और ऐसे बहुत होते हैं केसेस, ऐसे आपस में खत्म कर दिया, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए वे तो सीधा ही वो स्वयं को ही शूट कर देते हैं। बहुत केसेस ये होती है कि उनको जीवन अच्छा करना हो ना, सुसाइड करके मर जाते हैं, क्योंकि वे बाहर बच नहीं सकते। वो बाहर चला गया, ये समझते हैं 10 दिन क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आया। कहा पहले उसकी तलाश करो, क्योंकि जब तक बाहर है हम चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि इसके सब अड्डे वो जानता रहते हैं, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में। अब देख लेना, एक दोस्त दूसरे दोस्त पर भरोसा नहीं करता कि इनके दूसरों के साथ धोखाधड़ी करी, मेरे साथ भी कभी भी धोखाधड़ी कर सकता है। अंदर में सब जानते हैं, विश्वास कोई नहीं करता। शेष चर्चा करो। ओम नमः।